नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी एक क्लास जा चुकी है। वो क्लास किसी से रिगार्डिंग थी, वो थी आपकी पंचायती राज। कोई ज्यादा नहीं पढ़ना, डेढ़ घंटा बताई थी। 1.5 घंटे की क्लास एक थी, 1 घंटे की क्लास एक है जो आपके पास जा चुकी है। पंचायती राज के क्वेश्चन भी उसमें 50 तक पंचायती राज एक्ट की और पंचायती राज की सारी डिटेल है। पंचायती राज का कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, तो कितना डिटेल में बना ले, कैसे बना ले। अब जिन बच्चों ने हरियाणा जीके कर ली है पूरी, और जो हरियाणा जीके में नूडर रहे हैं यार हमारे तो 24-25 क्यों नहीं आवे, उनका कॉन्फिडेंस दूर करने, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और जो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसे दूर करने के लिए हरियाणा जीके के 200-250 नए क्वेश्चन। फिर बोल रहा हूं, इस क्लास में वो बच्चा ना देखे जो बिल्कुल हरियाणा के लिए नया हो। जो बच्चा हरियाणा की पहली तैयारी कर चुका है, हरियाणा जीके ऑलमोस्ट आती वो देख ले, ताकि उसके 25 में तो जो 22 आवे, 22 से 25 हो जावे, 22 से कितने हो जावे, वो मत देखो जिन हरियाणा जीके नहीं देखी है, क्योंकि ये नहीं ये क्वेश्चन तुम्हारे किताबों में ही नहीं याद दे। इनमें 235 क्वेश्चन है, इनमें से मैं गारंटी देता हूं 150 से ऊपर क्वेश्चन, कितने बोल रहा हूं, 150 से ऊपर क्वेश्चन किसी भी किताब में नहीं होंगे। 150 से ऊपर क्वेश्चन किसी किताब में नहीं होंगे। मैंने पूरे जो जर्नल्स है हरियाणा के, जितने भी जर्नल्स है हरियाणा की, गवर्नमेंट जो साइट, गवर्नमेंट जो किताबें उनसे निकाल के क्वेश्चन निकाले। ठीक है, तो ये केवल वो बच्चा पढ़े जिनको मैंने बता दिया, जिन्होंने हरियाणा की जीके की पूरी तैयारी कर चुकी है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, दूसरी एक बात, ये बच्चे मैंने ऐप पे इनका पूरा कोर्स कराया था, इनकी डिटेल नहीं बता रहा, सारी डिटेल मैं ऐप के कोर्स पे करा चुका हूं उन बच्चों को। आज मैं केवल आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपका सोल्व हो जाएगा, डिटेल में आया तो ना भी हो भाई। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, इन सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ विद आंसर की मिल जाएगी। एक बताते हुए देख लेना, हरियाणा में 364 चौखट की हवेली कहां है? बहुत महत्वपूर्ण चौखट की हवेली, 364 चौखट की हवेली कानौर रोहतक में है। कानौर रोहतक के कलानौर के पास है, रोहतक में। मैंने बहुत सारे गांव बताए थे, आपको बताया था सपेरों का गांव, खेतावास, कुगा पीर का गांव, खानपुर खोरडा, इस प्रकार सारे गांव मैंने एक्सप्लेनेशन में बताए थे। उन्हीं गांव में से एक क्वेश्चन है, हरियाणा में अरावली की तलहटी में बसा गांव कौन सा है? अरावली की तलहटी में बसा गांव कलियाना दादरी। ठीक है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हो गया था? सैयद वंश का। कौन से वंश का? सैयद वंश का। हरियाणा में वर्णित नरसिंह डाब कहां है? नरसिंह डाब, नरसिंह डाब कहां है? नरसिंह जो भगवान, जो विष्णु के अवतार थे, नरसिंह जी जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था, जो प्रहलाद के पिता थे, उनका नरसिंह डाब। ढूंढवाजीन सुना होगा ना, ढूंढवाजीन जहां पर वो क्या था, दुर्योधन को ढूंढा गया था, उसी ढूंढवाजीन के पास ये एक और पर्यटन स्थल है नरसिंह डाब, क्योंकि 48 कोस की परिक्रमा में इसको भी पर्यटन स्थल माना गया, नरसिंह डाब जींद में ढूंढवा के पास। हरियाणा में आपका तीर्थ स्थल कहां पे? ये बच्चों ने डाउट भी बोला था बच्चों, आपका नदी जो है वो कुरुक्षेत्र में बहती, इसमें कोई डाउट नहीं। आपका तीर्थ से संबंधित 2 तीर्थ है, कैथल और कुरुक्षेत्र में। आपका नदी के बेसिस पे कुरुक्षेत्र लगा दो, परंतु आपका नामक तीर्थ कैथल में भी है, पर पेपर में आए तो कुरुक्षेत्र लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कुरुक्षेत्र लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु आपका नदी और आपका नदी तो गारंटीड कुरुक्षेत्र में लगानी है, परंतु आपका तीर्थ दोनों होंगे, कुरुक्षेत्र और कैथल में भी। ठीक है, अमर साधु किसे कहते हैं हरियाणा में? अमर साधु कहते हैं भरतरी को। मैंने पूरी डिटेल कराई थी आपको, भरतरी की, पिंगला भरतरी और बहुत सारे जो सांग बताए थे हरियाणा कल्चर में, जो ऐप पे कोर्स कराया था, उस कल्चर में पूरी डिटेल से बताया था सांगों के बारे में। तो उसमें पिंगला भरतरी बताया था, जो राजा वीर विक्रमादित्य हैं उसके भाई थे भरतरी, उनकी भाभी थी पिंगला, और बता दिए सांग बहुत फेमस है। और भरतरी को अमर साधु कहा गया हरियाणा में। क्या कहा गया है? अमर साधु भरतरी, पिंगला भरतरी वाला। संत नित्यानंद का मेला मैंने बताया, बहुत फेमस संत नित्यानंद, इनका जन्म और इनके कर्म भूमि से संबंधित बोलो तो नारनौल, परंतु इनका मेला लगता है झज्जर में। मेला झज्जर में, कर्म भूमि, जन्म भूमि से रिलेटेड नारनौल। प्रसिद्ध समाज सुधारक पंडित बस्तीराम की पूरी डिटेल बताई थी मैंने ऐप पे। अब वो डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं, जो नए बच्चे हैं वो मत जाओ डिटेल पे, कोई दिक्कत, देखो डिटेल आ गई तो क्वेश्चन ना भी सोल्व हो भाई, कोई दिक्कत ना, परंतु ऐप वाले बच्चे डिटेल के क्वेश्चन सोल्व कर देना। ठीक है, वो तुम्हें मेहनत करा रखी। नए बच्चे जो है डिटेल आने के चांस मुश्किल से 20% है, परंतु डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। तो पंडित बस्तीराम के थे, समाज सुधारक थे, झज्जर से थे, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन ऐसे नहीं उठाए थे, इन हर एक क्वेश्चन की डिटेल बताई थी, स्टोरी बताई थी, क्यों उठाए हैं। ठीक है, कुछ सोचा ना तुम्हारे गांव में भी न रहे हैं ना, नए बच्चा ने बता दूं, कोई बच्चा ने बैम हो तो ऐप में जाकर देख लियो, और एक क्वेश्चन की डिटेल बता रखी है ऐप वाले बच्चों को। तो तुम जो नए बच्चे हो, ताकि वो क्या कर ले, अपना भी क्वेश्चन कर ले, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। हरियाणा में गौरी शंकर प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? भिवानी में, क्योंकि सेठ किरोड़ीमल ने बनाया था भिवानी में। भिवानी के 2 मंदिर बताए थे, एक गौरी शंकर था और एक और था। ठीक है बच्चों,
तोसाम में तो सबसे प्राचीन मंदिर है विष्णु जी का, और माता का सबसे पुराना मंदिर कैथल में है, जहां पर दसों में यज्ञ कराया था युधिष्ठिर ने। ठीक है, सीवन कैथल। हरियाणा में महाभारत के समय कितने वनों का वर्णन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 वनों का वर्णन है। कितने वनों का वर्णन है? 7। काम्यक वन, कमोदा, सारे वन, शीत वन, कैथल, सारे सातों के सातों वर्णन मैंने किसमें करा रखे हैं? ऐप पे। तो काली ये याद रखो 7 वन है, 9 नदी है, 7 वन है। अभिनंदन ग्रंथ किसने लिखा? अभिनंदन ग्रंथ बहुत फेमस पुस्तक है, पंडित नेकीराम शर्मा ने लिखी, जो हरियाणा के केसरी जिनको कहा जाता है। हरियाणा में मुसलमानों की पहली स्वर्ण मुद्रा कहां मिली? मुसलमान बहुत सारे अटैक कर आए थे, उनकी पहली स्वर्ण मुद्रा के जो साक्ष्य मिले वो हरियाणा में कहां पर मिले? थानेसर में। कहां मिले हैं? थानेसर में। हर्ष का विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट। 606 ईस्वी में लड़ाई लड़ी थी, परंतु 612 ईस्वी में विधिवत अभिषेक हुआ था। हर्ष के बारे में भी ऐप पे मैंने बिल्कुल डिटेल में बता रखा है, अब कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़ चुके हैं भी ऐप पे एक बार रिवाइज करके जरूर चले जाएं। 612 ईस्वी में विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। अयुन सांग की आत्मकथा कौन सी? देखो बच्चों, अयुन सांग ने जो हरियाणा के लिए पुस्तक लिखी वो है सीयू की। क्या पुस्तक है? सीयू की। हर्षवर्धन के समय आया। और फायान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था वो थी फाके की, परंतु इसकी आत्मकथा है सीयू ली, सॉरी हु ई ली, हु ई ली, आत्मकथा हु ई ली। 4 ऑप्शन दे रखे मैंने सारे ऑप्शन। एक क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए पीडीएफ इनकी ले लेना, पीडीएफ से एक बार देख लेना, आंसर की भी साथ में दे रखी है, एक बार प्रैक्टिस मार लेना ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। अगला क्वेश्चन था, तैमूर की आत्मकथा तुझ के तैमूरी में किस हरियाणा के किस नगर का वर्णन है? तैमूर की आत्मकथा तुझ के तैमूरी में हरियाणा की सरस्वती उर्फ सिरसा नद सिरसा का क्या है? वर्णन है। सारे करा रखे मैप पे, हॉस्टल वाले भाई सारे ऐप पे क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा भाई, बंदा बैरागी जिसने वजीर खान की हत्या की थी वो कहाँ का नवाब था? वजीर खान तो वजीर खान जिसने भाई गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को मारा था, ठीक है, उसकी हत्या बंदा बहादुर ने करी थी। लक्ष्मण देव जो वहां से कश्मीर वाले थे, बाब में बताया था ओगढ़नाथ बाबा बाई बन गया था, मोडा भी बन गया था, तो इस बंदा बहादुर ने सरहिंद के गवर्नर की हत्या की थी, वजीर खान की। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चांदबाई कहाँ से? चांदबाई कहाँ से? हिसार से। चांदबाई ने क्या कराया था? राष्ट्रीय सप्ताह भी बनवाया था। चांदबाई ने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग भी लिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था चांदबाई। और ताराबाई जो बलवंत तायल जी उनकी पत्नी थी ताराबाई, उन्होंने राष्ट्रीय सप्ताह बनवाया था। राष्ट्रीय सप्ताह में क्या थी? खादी की कंपटीशन कराई थी, चरखा कंपटीशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने महिलाओं का एक टॉपिक करा रखा है, कोशिश करूंगा महिलाओं का जो टॉपिक करा रखा है वो जर्नल यूट्यूब पे भी डाल दूं। ठीक है, महिलाओं का टॉपिक, उससे इंपॉर्टेंट जो महिलाएं हैं हरियाणा की सारी महिलाएं कवर हो जाएंगी। 2 टॉपिक है 20-20 मिनट के, एक तो मेडिवल महिलाएं और एक कौन सी? ये वाली महिलाएं। आगे आ जाओ। बेगम समरू के बारे में बता रखा है, कैसे गुरुग्राम में वगैरह थी वो। हरियाणा में चक्कर स्वामी की मूर्ति ये पहले बना दी थी, तो क्वेश्चन आ जा रहे ना, पहले बना बनू को दूर टेक दिए थे। हरियाणा में चक्कर स्वामी की मूर्ति का संबंध कहां से? चक्कर स्वामी मूर्ति जो महमूद गजनवी ने तोड़ी थी ना, चक्कर स्वामी की मूर्ति, उसमें महाभारत विजय का वर्णन है। किसका वर्णन है? और विराट कृष्ण रूप का। ऑप्शन दे रखे थे गीता ज्ञान का, कौरवों का, शिशुपाल वध का। तो इतनी इंपॉर्टेंट ऑप्शन दे रखे। ऑप्शन अभी मैं नहीं बोल रहे, सारे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट बना रखे हैं। ठीक है, अभी केवल आंसर बोल रहा हूं। प्रसिद्ध प्राचीन सरस्वती अरुणा संगम स्थल कहां है? तो अरुणा संगम स्थल, 2 नदी थी अरुणा और सरस्वती, प्राचीन में कहां पे मिली थी? पेवा में। कहां मिली बच्चों? पेवा में। पेवा में नदी निकल के बाहर निकल जाती है, प्राचीन स्थल है। हरियाणा में अकबर के आगमन का गांव कौन सा है? अकबर जो आया था वो नारनौल में हमजा पीर की दरगाह में आया था। हमजा पीर की दरगाह कहां पर है? दरसुन नारनौल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूरा बताया था मैंने अकबर के बारे में, अकबर ने क्या किया था, क्यों आया था। हरियाणा में प्रसिद्ध चुचाल कोठी कहां है? मैंने बताया था हरियाणा में नामधारी पंथ बहुत फेमस है। नामधारी पंथ जो सिरसा में है उसके जो मेन जो अजंग है जो रहते हैं उसमें चुचाल कोठी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन खान खान डाल रखे, उसका रीजन था, रीजन अभी नहीं बता रहा, एक्सप्लेनेशन में सारे बता देंगे बेटा, टाइम नहीं है अभी थोड़ा। हरियाणा में खुर्शीद पैलेस कहाँ है? खुर्शीद पैलेस बताओ बच्चों, जो तुम्हारा दुजाना वाली मस्जिद है वहां पर उसी पैसे को खुर्शीद पैलेस भी कहा जाता है, बाग वाली कोठी भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है? बाग वाली कोठी, झज्जर दुजाना में। भारत का धार्मिक गुरु किसे कहा जाता है? भारत का धार्मिक गुरु वेद व्यास जी को कहा जाता है। वेद व्यास जी, महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी। हरियाणा में भीष्म पितामह का मेला कहाँ लगता है? गुरुग्राम में हरियाणा में भीष्म पितामह का मेला लगता है। यहाँ पर बहुत बड़ा दंगल होता है इस दिन। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। हरियाणा में संत नित्यानंद का संबंध होगा नारनौल से। हरियाणा में प्रसिद्ध लहासिया खंडवारा पत्ती क्या है? लहासिया खंडवारा जो बच्चों सामूहिक खेती को कहते हैं खंडवारा। सामूहिक खेती जो करते हैं, जो जब गंडे वगैरह बोआ, गंडीरी बोआ, तो उसमें गुड़ वगैरह, गुड़ भत्ता वो खवाया करना, उस पत्ती ने क्या कहा? खंडवारा। इस प्रकार की लगभग सारी जो मैंने टर्म्स होती थी, हल जोतना, जोतिया, सारी मैंने ऐप पे करा चुका हूँ।
ठीक है बच्चों, खंड 12। अच्छा भाई अब की बार तो ऐप पे भाई राजेश जी ने कुछ चार्ज, वो उनके ऐप के चार्ज थे, अदरवाइज मैं कभी भी कराऊंगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना बच्चों। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट करके उनको सारा लगभग मटेरियल करवा दिया कि 2 दिन में जो बच्चा इंटेलिजेंट है और जो पढ़ना चाहता है वो तो एटलीस्ट आके पढ़ ले भाई इसने। खंड 12। इसके बाद आ जाओ, खुशी का प्रतीक कौन सा आभूषण है? खुशी का प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो झालरा आभूषण है, जो आपका यहाँ पर गले में चलता है झालरा आभूषण, उसको हरियाणा में खुशी का प्रतीक मानते हैं। तो ऐसे नहीं आभूषण का क्वेश्चन डाला, उसका रीजन था खुशी का प्रतीक आभूषण किसको डाला? झालरा को। ठीक है बच्चों, हरियाणा में गुग्गा पीर का बड़ा मेला कहाँ पे लगता है? खानपुर खोरडा झज्जर। खानपुर खोरडा झज्जर। अच्छा बच्चों, मैंने बता दी 2 महिलाओं की जो है, 2 महिलाओं की वीडियो जो 20 से 25 मिनट की, वो मैं डाल दूंगा, वो देख लेना, क्योंकि महिलाओं से रिगार्डिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाए तो आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। उसमें एक तो मेडिवल महिला है, एक वो, ये कुरु क्लासेज पे जाके आप देख लेना वीडियो को, कुरु क्लासेज पे। ये क्योंकि अब है ना, केवल वो वीडियो देखो जो आधे घंटे 1 घंटे की, फालतू की मत देखो बेचा। आधे घंटे की वीडियो लगभग सारी महिलाएं कवर करा दी, महिलाओं से रिगार्डिंग क्वेश्चन जो भी आएंगे कुरु क्लासेज पे यूट्यूब पे जाके देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भाई, ताकि आगे जाकर फ्री में मिल ले। और 9 तारीख ने मैंने बताई थी, 9 तारीख की जो मैं बताऊंगा, 9 तारीख ने उस टाइम पर 10-10 मिनट की वीडियो डालूंगा। पेपर आया, पेपर एक बार सोल्व कराया, सोल्व कराने के बाद केडीडीटी ऐप पे, केडीडीटी के ऑनलाइन पे पेपर सोल्व कराएंगे। उसके बाद जो जो क्वेश्चन आए होंगे ना, ताकि 10 तारीख वालों को बेनिफिट हो जाए, भाई हिस्ट्री के क्वेश्चन आए तो हिस्ट्री के ये और पढ़ लो, पॉलिटी के ये और पढ़ लो, 2-2 घंटे नहीं, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो, ताकि वो आपके लिए बेनिफिट हो जाए। अच्छा, कुरु क्लासेज में मैंने एक 1.5 मिनट की वीडियो बना रखी है, उस पर ऑलमोस्ट सारी PDF आपको मिल जाएंगी। ये सारी महिलाएं उस 1.5 मिनट की वीडियो में रखे इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर PDF, कि वे जो PDF आए 50-60 पेज बने भाई, जो अगर 4-5 पेज करंट अफेयर के बनेंगे, 5-7 पेज इसके बनेंगे हरियाणा के, भाई 5 मुश्किल से 3 पेज बनेंगे हरियाणा पंचायती राज एक्ट के, 2 पेज बनेंगे स्थानीय स्वशासन के। वे जो पेज बने उन्होंने अपना प्रिंट कढ़वा लियो, और एक बार पेपर जब बस में जाओ ना, तो जाते जाते उन क्वेश्चन आने देख लियो। बात समझ आई? बस में जाते हुए टाइम यूटिलाइज करना है। कुरु क्लासेज को चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और वहां से वो वीडियो ले लियो, ताकि इन फ्यूचर में आपको 9 तारीख ने उसकी नोटिफिकेशन जब आओ 10 साढ़े ने आराम से उसमें देख लो। ठीक है, तो जो मैंने पेपर बनाए थे ना, बच्चे बोले थे ऐप वाले पेपर नहीं दिए, वे पेपर जो मैंने बनाए थे वो पेपर नहीं दे पाया, तो सारा मटेरियल क्या कर दिया, डाल दिया PDF बना के। आगे आ जाओ भाई, हरियाणा में नदियां बता दी भाई, 7 नदियां 9। हरियाणा राज्य गौशाला संघ की स्थापना कभी 1996 में, गौशाला संघ की स्थापना कभी 1996 में। आगे आ जाओ भाई, हरियाणा में सबसे पहले खुदाई किस टिल्ले की हुई? खुदाई की टिल्ले की बात करो तो थानेसर में कर्ण के टिल्ले की, थानेसर में कर्ण का टिल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरस का टिल्ला भी थानेसर में है और कर्ण का टिल्ला भी थानेसर में है। बात समझा कि नहीं आएगी? कर्ण कितना फेमस है करनाल में, तो इंपॉर्टेंट सबसे पहले खुदाई इसकी हुई थी। हरियाणा में पहली पद पत्रिका कहां से लिखी थी? शोध पत्रिका कहां से लिखी थी? रेवाड़ी में। सारी डिटेल मैंने बता रखी है। हरियाणा में अभी जो पत्रिका निकली थी सदन संदेश, जो अपनी विधानसभा से निकली थी। सोमेश्वर के बिजोलिया अभिलेख कहां से है? बिजोलिया अभिलेख जो आपका राजस्थान में है, बिजोलिया जगह है वहां पर, उस बिजोलिया अभिलेख में चौहानों का वर्णन है। किसका वर्णन है? ऑप्शन में दे रखा है, गुप्तों का वर्णन है, हर्ष का वर्णन है, प्रतिहार का वर्णन है, चौहानों का वर्णन है। हर्ष मत लगा देना, क्या लगाना? चौहान। लगभग जो सारे अभिलेख थे सारे वो मैंने करा चुका हूँ। गुरावड़ा का मन्नत अभिलेख, फलाना अभिलेख सारे करा चुका हूँ बच्चों। दिल्ली का, दिल्ली टोपी पोलमा करा चुका ना सारे, बोरपाल में करा चुका ना सारे अभिलेख तो। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। हड़प्पा से पहले कौन सी संस्कृति मिली थी? हड़प्पा से पहले जो हरियाणा में संस्कृति वो आंकड़ा संस्कृति थी। कौन सी? कहते पुराने टाइम पर आंकड़ा नदी थी, उसके ऊपर फेमस हुई थी। पेपर में दे रखे सीसवाल, सरस्वती, आंकड़ा, अर्धान्या, तो आंकड़ा संस्कृति थी। ऑप्शन बहुत अच्छे दे रखे हैं ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। जली हुई पांडुलिपियां हरियाणा में कहां मिली? जली हुई पांडुलिपियां हरियाणा में कहां मिली है? अग्रवा से। कहां से मिले हैं? अग्रवा हिसार से जली हुई पांडुलिपियां मिली है भाई। हरियाणा में क्रांतिमान स्मारक का, क्रांतिमान स्मारक यहाँ पे अंग्रेजों को और अंग्रेजों के परिवार को मार दिया था, तो क्रांतिमान स्मारक आपका हिसार में। इसके पीछे पूरी स्टोरी थी, सुनाई थी। कितने युद्धों का वर्णन है? मेन 3 युद्धों का वर्णन है हरियाणा में, पानीपत की लड़ाइयों का। बाण भट्ट ने हर्षचित्र कब लिखी? जब उससे मिला था तो राज्यवत अभिषेक तो 612 में हुआ था, हर्षचित्र लिखी थी 1922 में। कब लिखी हर्षचित्र उसने? बहुत इंपॉर्टेंट है बाण भट्ट ने। अयन सांग ने अपनी आत्मकथा में भारत को क्या कहा है? चंद्रमा की धरती। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा में क्या कहा है? चंद्रमा की धरती। यहां पर रखा सोने की भूमि, सूर्य की भूमि, चंद्रमा की भूमि, वीरों की भूमि क्या है? चंद्रमा की भूमि। बात समझ आ गई भाई? सतनामी किस किस पंथ को मानते थे? सतनामी जो थे रविदास, रैदास पंथ को मानते थे। किसको मानते थे? रैदास। सतनामी से सुना होगा 1543 वीर बान ने वो करी, परंतु ये नहीं सुना होगा वो किस पंथ को मानते थे?
ठीक है बच्चों, जैसे अगला क्वेश्चन था, सतनामी किस पंथ को मानते थे? रविदास, हरिदास, कबीरपंथी, गरीबदास। पूरा डिटेल में बता दिया, रैदास पंथ को मानते हैं। इसके बाद बात करूं, रामादेवी सुनता सेनानी का संबंध हरियाणा किस जिले से है? रामादेवी आ जा, तारा देवी आ जा, चांदबाई आ जा, कड़े तय हिसार से। ताराबाई किसकी थी? बलवंत तायल की पत्नी भाई। अगली आ जाओ, हरियाणा की आकृति कैसी है? त्रिभुजनी, विषम बाहु चतुर्भुज, विषम बाहु इंपॉर्टेंट। अगला, मारकंडा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मारकंडा, यहाँ तुम सारे दिन शिवालिक पढ़ो हो, अगर पेपर में बढ़िया क्वेश्चन आ जाए ना तुम तो शिवालिक ना तो लगाना रहा, धरती धर की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में धरती धर की पहाड़ियां। बात समझ आ गई नहीं आ गई? टांगरी कड़े थे शिवालिक थे, मारकंडा उड़े थे। बात समझ आ गई? अगला आ जाओ भाई, सोमपत्राला यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी भाई? सोमपत्राला यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है बच्चों? ये सहायक नदी सोमपत्राला, बूंदी यमुना नगर सहायक उसकी नदी यमुना नदी की, ये तीनों मिले मेर माजरा यमुना नगर में। कहां पर बच्चों? इसके अलावा नकटी पकटी दो नदी और है, वे मिले दरियापुर यमुना नगर में। मुगनावली में क्या था? नया के निकला नाला निकला है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दी है, हालांकि और डिटेल नदियों की बताता, फिर भी देखो टाइम मिला तो डिटेल भी बता दो नदियों की। घग्गर की सहायक नदियां, घग्गर की सहायक नदियां ना कौशल्या दीवाना वाला नहीं है, घग्गर की सहायक नदियां जाजरा व कौशल्या। कौन सी? दीवान वाला, श्याम वाला तो उसके बांध है, की सहायक नदी जाजरा व कौशल्या नदी। कौन सी? हरियाणा में भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण उद्घाटन कब हुआ? निर्माण उद्घाटन 1963 में। कब होया? पहली बार बात कद करी थी? 1946 में। कद बात करी थी? ठीक है बच्चों, 40 में बात करी, 1948 में बांध का कार्य चालू हो गया था। 54 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ऐसा कुछ बनेगा, और इसकी मेन जो सोच थी वो किसकी थी? अपने सर छोटू राम जी की, और 1963 में इसका उद्घाटन हुआ था। भाखड़ा नंगल जो आपका पंजाब में है, नफ्ता जाकरी, कौन सा? सतलुज नदी पर, ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। हरियाणा में बीबीपुर झील कहां है? बीबीपुर गांव दगड़े, जींद में बीबीपुर झील कहां है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, आगे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। हरियाणा राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 40 से 45 सेंटीमीटर, 40 से 45 सेंटीमीटर। हरियाणा में लगने वाला हस्तशिल्प मेला दूसरा कहां है? शिल्प मेला आते तुम लिख दो सूरजकुंड, पहला है सूरजकुंड में, दूसरा जो लग गया ओएसिस करनाल में, ओएसिस करनाल में दूसरा। ठीक है, आगे आ जाओ। हरियाणा में गोल्डन क्रीपर गांव चैली का पर्यटन केंद्र कहां पर है? मतलब गांव की जो करेक्ट तो तुमने सुना होगा ना, ये इसमें झज्जर में है, वो क्या बोले अगर झज्जर में एक है जरा मिट्टी मिट्टी देखिए लिया करे, फार्म हाउस, एक फार्म हाउस झज्जर में एक, वो फार्म हाउस इंपॉर्टेंट है जो सापला में खोल रखा है। ऐसे इसी तरह से ना सेंट पार्क नहीं, झज्जर में बेहतर नाम है, कुछ नाम उसका, झज्जर में एक फार्म हाउस। इसी प्रकार एक ना गांव की शैली को विकसित करने के लिए गोल्डन क्रीपर गांव चैली पर्यटन केंद्र कहां पर है? गुरुग्राम में। कहां पर बच्चों? गुरुग्राम में। बात समझा कि गुरुग्राम में गोल्डन क्रीपर गांव चैली पर्यटन केंद्र गुरुग्राम में। हरियाणा प्रदेश की हरियाणवी संस्कृति की राजधानी, हरियाणा संस्कृति का मेला तो कड़ लगे है फरीदाबाद में। हरियाणा संस्कृति की राजधानी की ठेठ बोली की वजह से रोहतक को कहते हैं। किसको कहते हैं? सांस्कृतिक राजधानी। महाभारत वर्णों में कौन सा वर्ण गलत है? शीतवन कैथल में है, शाल्यवन सांगवन तोसाम भिवानी में है, काम्यक वन कुरुक्षेत्र में, द्वैतवन यमुनानगर में है। ठीक है, तो ये गलत है, देख लेना। हरियाणा में किस नेता को कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बनने का कीर्तिमान स्थापित है? भजनलाल, दुष्यंत चौटाला, देवीलाल। ये मंत्री पूछ रखा है, सांसद नहीं पूछा। सांसद पूछे तो दुष्यंत चौटाला और मंत्री पूछे तो कुमारी शैलजा को। खानपुर कन्या गुरुकुल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में, भगत फूल सिंह। खानपुर कन्या गुरुकुल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती गुरुकुलों के जन्मदाता ने हरियाणा में किस गुरुकुल की नींव रखी? स्वामी श्रद्धानंद बहुत सरस्वती बहुत फेमस है, इन्होंने हरियाणा में गुरुकुल इंद्रप्रस्थ फरीदाबाद की नींव रखी। कौन से की? ठीक है, आगे आ जाओ। इसके अलावा हरिमंदी गुरुकुल पटौदी में है, शेखावटी ब्रह्मचार्य गुरुकुल भिवानी में है। गुरुकुल की डिटेल एक क्लास है, वो बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, पथवारी माता हरियाणा में किस लिए फेमस है? पथवारी माता, हरियाणा में पथवारी माता जिस प्रकार सांझी माता दशहरे के लिए थी, इसी प्रकार पथवारी माता कुंवारी कन्याएं पति कामना के लिए उसकी पूजा करती हैं, पथवारी माता की।
रुपया पोतड़ा, हरियाणा में क्या रुपया पोतड़ा? विवाह की रस्म में, मृत्यु की रस्म में, बच्चा पैदा होने की रस्म में, व्यवहार शुरू करने की रस्म में। रुपया पोतड़ा हरियाणा में बच्चा पैदा होने की रस्म है। हरियाणा में प्रसिद्ध ख्वाजा की सराय कहां पर है? हरियाणा में प्रसिद्ध ख्वाजा की सराय फरीदाबाद में, बहुत इंपॉर्टेंट सराय है ये। हरियाणा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत भी आती है। ठीक है। श्री कालेश्वर महादेव मठ कहां पर है? ये आपका यमुनानगर में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मठ है। ठीक है। दिगंबर जैन मंदिर जो हिसार का, उसका निर्माण किसने कराया था? लाला हरसुख राय के पुत्र सुगन चंद्र राय ने कराया था। किसने कराया था? सुगन चंद्र राय ने। बहुत इंपॉर्टेंट दिगंबर जैन मंदिर। ठीक है बच्चों। प्रसिद्ध चिट्ठा मंदिर कहां पर? जहां हनुमान व्हाइट कलर का है, खड़ा है यमुनानगर में। हनुमान व्हाइट कलर का है यमुनानगर में। रानी की डोडी, जो प्रसिद्ध रेवाड़ी में रानी की डोडी है, उसका निर्माण किसने कराया? नंदराम अहिर ने, जो गढ़ी बोलनी अहिर संस्थापक थे। ठीक है। फरीदाबाद की स्थापना जागीर के कोषाधिकारी ने करी थी, उसी के शेख फरीद ने। वो कब करी थी? 1607 में। 14वीं शताब्दी के साहित्यकार ईश्वरदास की पुस्तक कौन सी? क्योंकि एक बार तो सुन लोगे, एक बार इन्हें देख लोगे ना, जब आंसर की के साथ कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और मैं कोशिश करूंगा जो ये मेरी एज इट इज आंसर की वाली पीडीएफ है, ये एज इट इज डाल दूं, ताकि बच्चे ने पीडीएफ पर आंसर देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। फरीदाबाद की स्थापना जागीर बता दिया भाई। इसके अलावा साहित्यकार ईश्वरदास बहुत फेमस था, राजस्थान का। उसकी पुस्तक है भरत मिलाप, सत्यवती कथा, अगज फैजा। उनमें गुरु प्रताप सुध नहीं है, गुरु प्रताप सुध उसकी पुस्तक नहीं है, वे 3 उसकी है। औरंगजेब और गोकुला जाट के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1669 में। इसे क्या बोलते हैं? तिलपत का प्रथम युद्ध। तिलपत फरीदाबाद में 5 गांव में से जो मांग गया था। और नजीबुद्दौला जो उसका जो अपना वो अहमद शाह अब्दाली लड़ाई करके चला गया था, अपना निजाम छोड़ गया था, वो नजीबुद्दौला और जाट राजा जवाहर सिंह सूरजमल के छोरे का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ठीक है। पहला युद्ध जाट हार गए थे गोकुला जाट, दूसरा युद्ध जवाहर सिंह जीत गया था, नजीमुद्दौला। तिलपत का द्वितीय युद्ध। अशोक के समय उदयानगरी किसे कहा जाता? उदयानगरी फतेहाबाद को कहा जाता था। कौन सी को? फतेहाबाद। आसी के मिर्जा इलियास बेग ने फतेहाबाद पर आक्रमण किया। यह कराया था 1805 में। फतेहाबाद को पूरी तरह से लूट लिया था मिर्जा इलियास बेग ने आसी से। मिर्जा इलियास बेग था ना, फांसी मिली जिसको। ठीक है ना, हुकुमचंद जैन। और वो आगे चिल्लीवाड़ा श्री कृष्ण मंदिर कहा? चिल्लावाड़ा साहिब गुरुद्वारा पूछे तो सिरसा में है, परंतु चिल्लावाड़ा श्री कृष्ण मंदिर पूछे तो फतेहाबाद में है। बात समझ आगे नहीं? आगे शेख उस्मान जिंदा पीर कड़े के, पानीपत के। आगे हैं पानीपत के। चबूतराय फतेह, चबूतराय फतेह मुबारक, चबूतराय फतेह मुबारक नामक ये जो तीर्थ स्थल है, कहां पर है बच्चों? पानीपत में। शेख नाम अल्लाह, अल्लाह का नाम लेते घुस घुस के, कहां पर? पानीपत में। संभालखा किसके द्वारा बसाया गया? इस्माइल खां द्वारा। संभालखा किसके द्वारा बसाया गया? इस्माइल खां द्वारा। ये मुगलों का सिपह सलार था। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? रणबीर गंगवा। अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। भारतीय कर्मचारी आयोग पता है? भारत भूषण भारती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी आश्रम की नींव पलवल में कब रखी गई? पलवल में आए थे ना, वो उसकी नींव रखी थी 1938 में। 1938 में जब ये क्या बनाया था? हेड बनाया था कांग्रेस का। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, इसके आने के चांस काफी है। सैयद शरीफ की दरगाह कहां स्थित है? ओडल में। ये भी क्वेश्चन भी, ये भी आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। सिरमौर राजा के अमर सिंह ने पिंजौर गार्डन को खरीदा था। पिंजौर गार्डन को किसने खरीदा है? क्वेश्चन भी अभी तक नहीं आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरमौर के राजा अमर सिंह ने खरीदा था पिंजौर गार्डन को। ये अमर सिंह कहां के शासक थे? पटियाला के। सिरमौर के राजा अमर सिंह से खरीदा था। सिरमौर के राजा अमर सिंह से पिंजौर गार्डन खरीदा था। अमर, ठीक है, कहां से भाई? पटियाला रियासत के अमर सिंह। कालका को कलकुट्टा किस पुस्तक में कहा गया है? पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो संस्कृत की व्याकरण की टीका है, ठीक है, उससे खरीदा है बच्चों, पाणिनि की अष्टाध्यायी। और पतंजलि की पाणिनि की अष्टाध्यायी और महाभाष्य पतंजलि की। वो संस्कृत को सरल रूप में लिखा है महाभाष्य पतंजलि ने। 360 बावड़ियों का शहर कौन सा है? 360 बावड़ियों का शहर है पिंजौर। 64 चौक हवेलियों का रोहतक कानौर, बावड़ियों का पिंजौर। वहां पे नारनौल मत लीजिए ना, पिंजौर। 360 बावड़ियों का शहर। मुगल गार्डन किस गार्डन की तर्ज पर बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा। मुगल गार्डन जो पिंजौर वाला भी तक नहीं पूछा गया। ये शालीमार बाग लाहौर की तर्ज पे बनाया गया। शालीमार बाग लाहौर की तर्ज पे। लाल डिग्गी, ये भी बहुत फेमस था। 1857 में यहाँ पर बहुत सारे मुसलमानों और इनके बीच में लड़ाई, अंग्रेजों और यहाँ के लोगों के बीच में, जनता के बीच में लड़ाई हुई थी। लाल डिग्गी में काफी व्यक्ति मारे गए थे झज्जर में। तो लाल डिग्गी 1857 का संबंध झज्जर से।
झज्जर में पुरातत्व संग्रहालय सबसे पुराना है वो कब बना, ये क्वेश्चन भी नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1959 में। हरियाणा में 7 मकबरों का समूह किसे कहा जाता है बच्चों, झज्जर में। 4 पीर आसी, 3 करनाल, 4 आसी और 7 पीरों का मकबरा, भाई मकबरा बोले तो झज्जर। पटियाला के रियासत राजा करम सिंह ने 1861 में कहा मंदिर बनवाया, पटियाला के राजा ने पंचकुला में मंदिर बनवाया था। कहा मंदिर बनवाया बच्चों, पंचकुला में, इंपोर्टेंट। अच्छा भाई, हरियाणा राज्य परामर्श सोसाइटी पंचकुला में, जो हरियाणा परामर्श सोसाइटी जो हरियाणा के आर्किटेक्चर विभाग है, इन सभी का क्या रख रखाव करेगी, कुछ करेगी, वो कब बनी, 2007 में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दमतान साहिब सिखों के किस गुरु से, दमतान साहिब आया था अपना, दमतान साहिब नरवाना से होते हुए आए थे ना, तो दमतान साहिब तेग बहादुर, मैंने बताया था वो पूरी की पूरी बेल्ट नरवाना, जींदवाड़ी, अपने लाखन माजराड़ी, किसमें, तेग बहादुर, दोनों में गुरु थे, जिनका गुरु उसने औरंगजेब ने क्या कटवा दिया था, शीश कटवा दिया था। जयंती देवी मंदिर किस नदी के पूर्व तट पर स्थित है बेटो, जयंती देवी मंदिर चेतंग नदी, जींद कौन सी नदी के, चेतंग। इस तरह क्वेश्चन आने बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल आ रहे हैं जो। बादशाह अकबर के समय ईंटों का किला किसने बनवाया था, तो ईंटों का मंदिर आओ तो कड़ा होगा, कलायत कैथल, ईंटों का किला आ जाए तो सफेदों में। ठीक है। किस ऋषि के सांप से परीक्षित को सांप ने काट लिया था, ये तो पता है, परीक्षित सांप ने काटा था, किस ऋषि के, श्रृंगी ऋषि के सांप से परीक्षित को सांप ने काट लिया था। अंसराज तीर्थ कहां पर है बच्चों, जो बाबरिक से संबंधित, अंसराज तीर्थ कहां पर, जींद में, सफेदों के पास। ठीक है। आपाजी खंडेराव ने किसे गोद लेकर झज्जर को छिपाया था, आपाजी खंडेराव ये मराठा के सरदार थे। खंडेराव ने जॉर्ज थॉमस को, किसको बता देना, जॉर्ज थॉमस, मराठा ने ले लिया और जॉर्ज थॉमस क्या दे दिया था, झज्जर दे दिया था। परशुराम मंदिर कहां पर है, रामराय, जींद में है, जमदग्नि से संबंधित। नवदीप स्टेडियम, नरवाना नवदीप स्टेडियम, जींद में। ठीक है। महाभारत काल में रक्षा इक्साऊ की नगरी, राजा इक्साऊ राजा था ना, इक्साऊ, राम राय में 21 ग्राम जिसने बोलते थे, 21 ग्राम, जहां पर वो मारा था, उसको दैत्य को मारा था किसने, भीम ने, राम राय के पास। ठीक है भाई, आ जाओ 1 मिनट 99 खड़ा गया, एक पेज और, हाँ 235 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हो गए, 100 बच रहे बच्चों। गैबी साहिब मंदिर कड़े नरवाने में सबको पता है। ठीक है बच्चों। रघुवीर सिंह भूतेश्वर मंदिर का निर्माण कब कराया था, 1864 में। रघुवीर सिंह ने भूतेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। भूतेश्वर जींद में है, बगेश्वर महेंद्रगढ़ में है, घंटेश्वर रेवाड़ी में है, गपड़ेश्वर सोनीपत में है। 1857 की क्रांति में फरुखनगर का रिसालदार कौन था, फरुखनगर, फौजदार खान वाला फरुखनगर जो था, उसका रिसालदार था तफुज्जल। कौन था, तफुज्जल। आपातकाल में मोरारजी देसाई में देवीलाल को नजरबंद करके रखा गया, कहां पर रखा गया बेटा, सोना के किले में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। मोरारजी देसाई देवीलाल को कहां पर, सोना के किले में। साहिब नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा, एली मंडी, बहुत इंपॉर्टेंट, एली मंडी गुरुग्राम वाली साहिब नदी के किनारे बसी है। 1966 में जींद को किससे अलग कर दिया था, रियासत थी ना, पटियाला सुनते हम, संगरूर रियासत का पार्ट था, पटियाला के अंदर सब पार्ट था संगरूर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस पुराण में जैनसी तीर्थ का वर्णन है, पद्म पुराण में, किसमें, पद्म पुराण में। ठीक है। अच्छा भाई, पटौदी महल पटौदी महल का वास्तुकार था हेंजू नवाब इब्राहिम। जो पटौदी महल जो बना उसका डिजाइन कब बनाया था, 1935 में, और इसका वास्तुकार कौन था, एंजू। कौन था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, हेंजू, व्हाइट हाउस कहते हैं, जो इसमें सैफली खाना रहो है। रोजी पेलिकन पर्यटन केंद्र कहां पर है, गुरुग्राम में, सुल्तानपुर पक्षी विहार इसी के आसपास है, इसी को बोलते हैं। अच्छा, नवाब इफ्तियार अली खां, जो मंसूर अली खां पटौदी का फादर था, किस ओलंपिक में हॉकी खेली थी, उसने 1928 में ओलंपिक में हॉकी खेली थी, बाद में क्रिकेट का कप्तान भी बन गया था। तो क्रिकेट का दोनों अंतरराष्ट्रीय खेलने वाला नवाब इफ्तियार अली खां। ठीक है बच्चों। पटौदी रियासत का संस्थापक कौन था, ये था कुंज तजब खां के था इसका संस्थापक था। और नवाब इफ्तियार अली खां, फिर उसके बाद कौन सा आया, मंसूर अली खां पटौदी, फिर सैफ अली, अब तैमूर। राजपुताना रेलवे लाइन जो नमक ढोने के लिए चालू करी थी, इसने बोलते हैं जो अपनी यहाँ पर रेवाड़ी वाली जो बोलते हैं, ये जो गड़ी असरू से इस तरह बोली जाती है, ये 1865 में। कब बच्चों,
दलेल खां, इसको बिलोच सरदार फौजदार खां भी कहते हैं, उसने किले का निर्माण करवाया था, उन्होंने बता करवाया था फरूखनगर में, उसको शीश महल भी बोलते, क्या बोलते हैं, और कवर नहीं हाल देगा शीश महल आ जाए तो इंद्री में। किस मंदिर में गीता में रामायण दोनों के श्लोक अंकित हैं? बिरला मंदिर तो वो थे किसके थे, गीता के श्लोक अंकित थे, गीता रामायण दोनों के आ जाए तो गीता मंदिर पुंडरी, खाली गीता के श्लोक अंकित आ जाए तो बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र, और गीता रामायण दोनों के आ जाए तो गीता मंदिर पुंडरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हरियाणा में 11वां नगर निगम किसे बनाया गया भैया? नवंबर में बनाया गया मानेसर को। किसको बनाया गया है? मानेसर को। सुल्तानपुर पक्षी विहार का दूसरा नाम है डॉक्टर सलीम अली पे, और इसको पीटर जैक्सन भी कहा जाता है, ठीक है। अब नगर निगमों के बारे में बात सुन लो। फरीदाबाद बनाया गया 1992 में, बना दिया इससे पहले। फिर उसके बाद बच्चों कौन सा बनाया गया भाई? 2008 में बनाया गुरुग्राम। तो पहले फरीदाबाद, फिर कौन? गुरुग्राम, ठीक है। फिर 2010 में सारे बना दिए थे मोस्टली जो बच गए। 2015 में कौन बनाया? सोनीपत, और लास्ट में 11वां कौन बनाया? मानेसर। तो एक जिले में 2 नगर निगम खड़े हैं गुरुग्राम में। तो बताओ 1992 में फरीदाबाद, 2008 में गुरुग्राम, 2010 में सारे की ने छोड़ के फरीदाबाद ने, उसने सोनीपत ने मानेसर ने छोड़ के, ठीक है। सोनीपत 2015 में। इस पर क्वेश्चन आ सकता है। शीतला बोर्ड का गठन कब हुआ? 1991 में। ये भी इंपॉर्टेंट, शीतला माता बोर्ड, क्योंकि 2 जो है ना 3 मंदिर, शीतला माता बोर्ड, भीमा देवी और कौन सा? भीमेश्वरी, ये तीनों गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। किसमें आते हैं? भीमा देवी जो पंचकुला में पंचायतन शैली से बना हुआ है, इसको खुजराहो, हरियाणा का खुजराहो मंदिर भी कहते हैं। अरुणतक यक्ष कहां पर है बच्चों? अरुणतक यक्ष कहां पर है? कैथल में, ठीक है। और जो तरुणतक यक्ष है वो सीख पानीपत में। कपिल यक्ष कहां पर है? रामराय जींद में। बात समझ आ गई नहीं भाई? आगे आ जाओ भाई। इच्चकदाना का किला कहां है? गुल्लाचिक्का। गुल्लाचिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर इच्चकदाना का किला एक पुरानी इमारत है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ साइटों की हरियाणा में 43 साइटों को संरक्षणों में से एक इच्चकदाना का किला भी है। आया नहीं क्वेश्चन, आ सकता है गुल्लाचिक्का में, कैथल में। आ जाओ। किस किले को शीशमहल व नौलखा बाग कहते? खाली शीशमहल आओ तो फरूखनगर, परंतु शीशमहल व नौलखा बाग आज मैंने बताया कवर्नी हालदे इंद्री में, ठीक, शाबाश। बिरला मंदिर का निर्माण जुगल किशोर ने 1955 में कराया, जहां पर गीता के श्लोक अंकित हैं। कैथल जो रियासत थी, इसके शासक उदय सिंह थे। वहां पर कौन सा था? वहां पर दरबारी कवि संतोख सिंह था, जिसके लिए अपने यहाँ पर पंजाबी साहित्य का पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को सांख्य दर्शन कहाँ सिखाया था? कैथल में था, कलायत में सिखाया, ठीक है। जब 1947 में अपने यहाँ पर आजादी होने के बाद अस्त व्यस्त मामला हो गया था, कौन सा नया नगर बसाया गया था? नीलोखेड़ी। कौन सा? नीलोखेड़ी में ग्रामीण विकास संस्थान 1990 में है। इस पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है पंचायत का, क्योंकि पंचायत का मेन संस्थान भी कहां पर है? नीलोखेड़ी में। आगे आ जाओ। किस साहित्य में थानेश्वर को थ्रुणिया थूना कहा है? बौद्ध साहित्य में थानेश्वर क्या कहा? थ्रुणिया थूना। शंकराचार्य मठ के महंत ज्योतिषर ने श्री कृष्ण में अर्जुन रथ का निर्माण कब करवाया था? 1967 में। जो अर्जुन रथ दिखा नहीं खड़ा, दिखे 1967 में बनाया था। क्यों आ सकता है इसके रिगार्डिंग? क्योंकि अब क्या जो 52 गज की क्या बन रही है? प्रतिमा, जो राम सुतार ने बनाई थी। कितने बताई थी? और 64 फीट की कड़े बन रही है, 64 फीट की कड़े बन रही है आपकी छोटू राम की, ठीक से भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति तीर्थ कहां पर है भाई? पेवा में। कहां बृहस्पति तीर्थ? पेवा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। वाइसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा देखो इन 250 क्वेश्चन है, कोई तुम्हारे 5 घंटे ला दे, मैंने 5 घंटे नहीं, मैं 1 घंटे में इसने क्या कर जाऊंगा लगभग पूरा, और एक थार तक पीडीएफ दे दूंगा। उनने अपने 5 पेज की पीडीएफ कढ़वाइयो और प्रैक्टिस मार गई, देख लियो। कितने घंटे बचेंगे? 8 घंटे बच्चे। एक बार सुन लिया, एक बार देख लिया, खत्म कहानी। क्यों ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन बता नहीं रहा, खाली आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन आपको देख लेना कि टाइम कम है बच्चों। वाइसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1860 में कहां दरबार लगाया? तो इंडिया का वाइसराय था, अंबाड़े में दरबार लगाया, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। किस कौन से वाइसराय ने दरबार लगाया? कहां लगाया? अंबाड़ा में। माधव बंदनी मंदिर अंबाड़ा में बता रखा है। कुलसन का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, नारायणगढ़ अंबाड़े में। नारायणगढ़ अंबाड़े में। नवाब मुहिद्दीन का मकबरा कहां पर है? इंद्री में। नवाब मुहिद्दीन वो था कवर्नी हालदे श्री गाड़ी। महर्षि पाराशर का संबंध किससे? वेद व्यास से। वेद व्यास इसके पिता है, पाराशर उनका किधर, ठीक है, वेद व्यास के पिता महर्षि पाराशर, ठीक है। औरंगजेब ने तरावड़ी का नाम बदलकर, तो किस जगह का नाम औरंगजेब ने बदला था? तरावड़ी का, करनाल में तरावड़ी, जिसका नाम बदला था आजमाबाद। कौन सा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक नहीं आया, आ सकता है। झज्जर किले का निर्माण कब हुआ था? 1860 में, ठीक है।
एक बार देख लोगे ना, एक बार सुन लोगे, एक बार में देख लोगे, क्वेश्चन आ जाओगा फिर। चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर बैंक में डकैती किसने की थी? वैद लेखराम ने। अरे ने बम भी बनाया था इरविन के ऊपर, 1929 में बम भी फेंका था। यशपाल ने, वैद लेखराम शर्मा, वे लग सर आगे इसार की, ठीक है। 1929 तक लाला आशिक हाजिद अली व्यापारी बता चुके हम 1939 में, विकिपीडिया में भी ये क्वेश्चन। तो विकिपीडिया में हाजिद अली व्यापारी ने क्या बनाई थी? लाल मस्जिद। कौन सी? लाल मस्जिद कड़े रोहतक में, रेड मस्जिद कड़े रेवाड़ी में। सद्दू कलाल ने मैम की बावड़ी का निर्माण कब कराया? 1665 में। सौर का झरना भी बोलते हैं मैम की बावड़ी को। रोहतास नगर, जो रोहितास बताया था, आज तक ये क्वेश्चन डिटेल में ना लिया। ये किस वंश के थे? पवार वंश के। कौन से वंश के? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। औरंगजेब के शासन काल में किस राजपूत शासक ने हरियाणा को ज्यादा अटैक किया था या औरंगजेब से उसका शासन छीन लिया था? दुर्गादास ने। किसने? महाराजी सिंधिया का तुम्हें पता है 1803 में सरी अर्जुन गांव की संधि हुई थी और अंग्रेजों ने किसको सौंप दिया था? अंग्रेजों को सौंप दिया था सारा हरियाणा। किस सूबेदार के नेतृत्व में लाइट इन्फेंट्री ने बगावत करी थी? 1800 में लाइट इन्फेंट्री, तो वो सूबेदार यहाँ का था शाहनूर खान। कौन था? अरे कौन था? राव साहब था। किसका? राव तुलाराम का भाई। आगे आ जाओ भाई। हरियाणा विधानसभा की सदन संदेश सबने पता है, रोहतक नगर वाला हो गया। राव तुलाराम के खजांची कौन थे? राव तुलाराम का सब कुछ बता दो। राव तुलाराम का जो खजांची था वो था रामरतन। कौन था? रामरतन। कंवर मीर खां, कंवर और मुफ्ती निजामुद्दीन इसके एजेंट थे जो लड़ाई लड़ाया करते, फौजदार टाइप में। और हरदेव इसका